नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रीमियर में रिमिक्स टूल एंड एसेंशियल साउंड को हम लोग किस तरह से यूज़ में लेते हैं। बिकॉज ऑफ कि अगर आपको अपने साउंड के ऊपर कुछ वर्क करना है, म्यूज़िक के ऊपर कुछ वर्क करने हैं, तो आप उसको बहुत ही इजी वे में आप वर्क में ले सकते हो। जो रिमिक्स टूल है वो बहुत ही अच्छी टूल ऐड ऑन हुई है हमारे प्रीमियर में, जो कि आपके काम को करने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देती है। अगर आपके तो एसेंशियल साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीमियर में। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से यूज़ में लेते हैं रिमिक्स टूल एंड देन एसेंशियल साउंड को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा एसेंशियल साउंड है उसको हम लोग किस तरह से यूज़ में लेंगे। एंड देन जो सेकंड टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ वो है, जब भी आप यहाँ पे जाते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है रिमिक्स टूल। तो ये किस तरह से यूज़ में लेंगे, दोनों आज साउंड से रिलेटेड है। तो आपको मैं पूरे का पूरा दिखाऊंगा कि साउंड को किस तरह से आप लोग हैंडल कर सकते हो या एडिट कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंशियल साउंड को कैसे यूज़ में लोगे। देखो, एसेंशियल साउंड में 2-3 चीज़ें होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी कुछ सेलेक्टेड नहीं है। लाइक आपको फर्स्ट अपने डायलॉग कुछ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर म्यूज़िक को करना पड़ेगा, एंड देन कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वाले म्यूज़िक हैं तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे यहाँ पे एक वीडियो है, आप देख सकते हो यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। ओके, तो मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ एक बैकग्राउंड म्यूज़िक को मैं साथ साथ इसके साथ ब्लेंड करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और म्यूज़िक लेके आ जाता हूँ। लाइक मेरे पास ये म्यूज़िक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक म्यूज़िक को मैंने यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरह से। तो जैसा चाहिए होगा म्यूज़िक, आप ऐसा म्यूज़िक ले लो। यहाँ से कुछ ऐसे मेरे म्यूज़िक आ गए हैं। उसके बाद से कुछ स्पेशल साउंड भी आपको चाहिए होगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो अभी ये डिसेबल है, बट आपको अगर ये चाहिए होगा तो आप क्लिक करो, यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि एसेंशियल साउंड में आपका डायलॉग है, म्यूज़िक है, एसएफएक्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को कैसे यूज़ में लें, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे डायलॉग ले रखा है जो मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड, म्यूज़िक भी आ गए मेरे यहाँ पे जो मैंने म्यूज़िक ले रखे हैं। एंड देन एसएफएक्स के लिए मैंने एक और कुछ साउंड है मेरे पास। तो ये वाले साउंड को मैं क्या करता हूँ ना, साथ साथ पैरेलली में लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। सी ओके, तो बोलने का मतलब है मेरे पास 3 डिफरेंट काइंड्स के वीडियोस हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक और वीडियो भी लेके आ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वीडियो यहाँ पे भी ले लिया। ओके, कि जैसे एडिट में होते हैं कि आपके पास बहुत सारे वीडियो फुटेजेस हैं, साउंड है, सभी कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे यहाँ पे साथ साथ चल रही है। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो अभी आपको करना क्या है, आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास मेरा वॉइस है। तो मैं क्या करूँगा, इससे सिलेक्ट करके आपको इसको डायलॉग में ऐड कर लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायलॉग के लिए इसको सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे ऐसा म्यूज़िक में ऐड कर लिया, एंड देन इसे ऐसा एसएफएक्स मैंने कर लिया। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा चले गया है डायलॉग में। इसे सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा म्यूज़िक में, एंड देन थर्ड वाले को आप देखोगे तो ये एसएफएक्स में आ गया है। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, मेरा वॉल्यूम बहुत कम है जो मैं बोल रहा हूँ, उसकी जो डीबी है, डेसिबल है, वो बहुत ही कम है। म्यूज़िक के आपको थोड़ा लाउड दिख रहे होंगे, एंड देन जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो तो और भी ज़्यादा लाउड कर रहा है। तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँगा वो आप देखो। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है कि मेरा जो यहाँ पे वॉइस है उसको आप सोलो मोड में लेके आ जाओ। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लो, सोलो मोड में आ गए। एंड देन आप क्या करो, यहाँ पे जब भी आप लेकर आते हो इस चीज़ को यहाँ पे डायलॉग में, तो यहाँ पे आपको आकर करना क्या है, जस्ट आप देख सकते हो जैसे मैं थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसे कंट्रोल प्लस कर देता हूँ थोड़े से वॉल्यूम के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा वेब लेंथ है वो थोड़े कम दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट सोलो वाले को आपको क्लिक करना है, बिकॉज ऑफ कि मुझे इस पर ही वर्क करना है। सोलो कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करो कि जो मेरा यहाँ पे जो वेब लेंथ है वो कम है। मैंने क्या किया, ऑटो मैच कर दिया। यहाँ पे जैसे ही ऑटो मैच किया आप देख सकते हो कि मेरे इसके अकॉर्डिंग हमारे वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो गए हैं। YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर ऐसा, तो ये हो गया, सोलो पे मैंने काम कर लिया। अभी आप हटा दो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर
ओके, तो ये हो गया मेरा सोलो का कि भाई मैंने सोलो पे किया। अब आपको करना क्या, जैसे अभी 2-3 चीज़ है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जब भी आपने मैच किया। फर्स्ट क्लैरिटी पे आप वर्क करो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने डायनामिक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। इवन तो रिपेयर में क्लिक करोगे, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिपेयर में जाना है। फर्स्ट आपको ऑटो मैच के बाद आपको चले जाना है रिपेयर में। अब रिपेयर क्यों जाना है, बिकॉज ऑफ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो आपको नॉइज़ भी क्लियर करना होता है। तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया रिड्यूस नॉइज़, तो बैकग्राउंड नॉइज़ आप यहीं से आप रिमूव कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ से आप थोड़े बहुत ट्विक कर लो, जितने भी नॉइज़ हैं आप पहले चेक कर लो एंड देन उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो बहुत इजी वे में। एंड देन फिर रिड्यूस आपका रंबल है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे डी हमर है या डी हम बोलते हैं, हम के जैसे जो साउंड आते हैं उसे भी अगर आपको थोड़े से रिड्यूस करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं, यहाँ से आप अपने पूरे का पूरा एडिट कर सकते हो। वॉल्यूम को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे लेवल है आपके क्लिप, फिर वॉल्यूम लेवल है। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ से आप जाकर ट्विक कर सकते हो अपने पूरे सेटिंग्स को इस जगह से। फाइन, तो ये है हमारा फर्स्ट कि आप किस तरह से अपने ऑडियो को, इक्वलाइज़र भी आप ले सकते हो, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अमाउंट बढ़ा सकते हैं वो ये। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से भी जाकर अपने पूरे साउंड को एडिट कर सकता हूँ। इवन तो अगर आप यहाँ पे जाओगे इफेक्ट कंट्रोलर में भी जाओगे तो आपको यहाँ पे भी सारे चीज़ मिल जाएंगे। सी अगर आपको यहाँ पे डायनामिक्स में काम करना है, ग्राफिक इक्वलाइज़र में काम करना है, तो जस्ट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे भी जाकर आप एडिट कर सकते हो अपने साउंड को। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा नॉइज़ के ऊपर में यहाँ पे वर्क किया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से वर्क किए, मैंने अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, मीन्स मैच करा दिया अपने बैकग्राउंड के साथ। अब मैं आता हूँ सेकेंड नंबर पे। बिकॉज ऑफ ये डायलॉग था, डायलॉग को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्विक करने हैं, थोड़ा सा नॉइज़ रिमूव करने हैं, थोड़े से इसमें जो भी आपको फीचर्स चाहिए ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो भी थोड़े बहुत चाहिए होंगे। बट बहुत ज़्यादा आपको कुछ ट्विक नहीं करने हैं। तो आप देख लो कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें रिपेयर करने हैं या फिर ऐड ऑन करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थोड़े से ट्विक कर सकते हो। दूसरा हमारा आता है, ये हो गया डायलॉग। अब आता हूँ मैं म्यूज़िक पे। अब मैं म्यूज़िक पे आप देखोगे जैसे ही मैंने म्यूज़िक को क्लिक किया यहाँ पे, तो म्यूज़िक का यहाँ पे सारे कुछ आ गए हैं। लाइक लाउडनेस है, आप क्लिक कर दो ऑटो मैच, तो लाउडनेस भी हमारा कैलकुलेट कर लेता है, वो पूरे का पूरा दोनों को मैच करा लेता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आते हैं, मान लो जब भी आप जाओगे यहाँ पे डकिंग है, इनेबल कर दो डकिंग को। डकिंग को इसलिए होता है क्योंकि जब म्यूज़िक खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली म्यूज़िक राइज भी करेगा। अब आपको क्या करना है, म्यूज़िक में आप आ जाओ। म्यूज़िक में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर जैसे डकिंग को आप इनेबल कर लोगे तो यहाँ पे आएगा जनरेट की फ्रेम, बट यहाँ पे कीज़ दिखेंगे नहीं। तो आप क्या करो, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, साइज़ को, थिकनेस को, या फिर आप थोड़ा थंबनेल स्टाइल में ले लो। एंड देन यहाँ पे क्या करो, जनरेट की फ्रेम को क्लिक करो। सी, तो यहाँ पे देखो जैसे ही हम मेरा वॉइस ख़त्म होंगे उसके बाद राइज करेगा म्यूज़िक। ये देखा आपने, सी आपको मैं दिखा देता हूँ। राइज हो गया। ओके, तो बोलने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये मैच करा देता है। आप यहाँ पे कीज़ देख सकते हो कि थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो ये हो जाता है कि जैसे आपके डायलॉग खत्म होंगे म्यूज़िक ऑटोमेटिकली राइज करते हैं। तो ये हो गया हमारा म्यूज़िक के ऊपर। अगर आपको म्यूज़िक में कुछ चाहिए, डकिंग का अमाउंट चाहिए, तो आप मैनुअली यहाँ पे भी थोड़े से ले सकते हो, थोड़ा सा फेड कर सकते हो। तो सारे चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको। तो म्यूज़िक राइज किया यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा वॉइस के लिए कि वॉइस को अगर आपको मैच कराना था तो हो गया, मीन्स आप मेन डायलॉग। 10 सेकेंड वाला हमारा था म्यूज़िक। म्यूज़िक को आप अपने डायलॉग के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि जहाँ डायलॉग खत्म हुआ वहीं से म्यूज़िक राइज करते हैं। ये बहुत यूज़ करता हूँ जब मैं मेरे वीडियो खत्म होते हैं, तो मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ कि जैसे वीडियो खत्म होते हैं एंड देन मेरे जो लोगो आते हैं तो म्यूज़िक सडनली राइज होते हैं, तो वो मैं इसके थ्रू ही करता हूँ। ओके, ये हो गए। अब मैं आता हूँ लास्ट में आपका बीट आता है। ओके, तो बीट का मतलब हो गया जो म्यूज़िक साथ साथ में चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके पूरे का पूरा एसएफएक्स यहाँ पे है। लाइक लाउडनेस से आप मैच कराओ फर्स्ट, तो मैं आपको मैच करा लेने हैं लाउडनेस को। एंड देन यहाँ पे आप अमाउंट आप चाहो तो थोड़े से कम कर दो, ज़्यादा कर दो। स्वागत है।
ओके, तो यहाँ से ये देखो, फाइन। एंड देन इसके लेवल है, आप चाहो तो लेवल को भी थोड़ा सा, तो ये हो गया लेवल। तो आप मैनुअली भी यहाँ पे ट्विक कर सकते हो अपने एक एक स्पेशल इफेक्ट्स अगर बैकग्राउंड में दे रहे हो, बिकॉज ऑफ कि देखो जब भी आप प्रीमियर पे काम करते हो या एडिटिंग करते हो तो आपको बहुत सारे लेयर्स में साउंड को क्रिएट करने पड़ते हैं, मीन साउंड को बनाना पड़ता है, राइट। तो बहुत सारे साउंड डिज़ाइन करने पड़ते हैं, तो इसको हम लोग साउंड डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कि एक साथ आपके साथ बहुत सारे साउंड्स एक साथ ही आपको एडिट करने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से हमारा वर्क करता है पूरे का पूरा जो हमारा एसेंशियल साउंड है। अब मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ कि क्या हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो ये था हमारा पूरे का पूरा साउंड डिज़ाइनिंग की, एक साथ मेरा 3-4 म्यूज़िक बज रहे हैं लेकिन आपको ज़रा सा भी ऑड फील नहीं हो रहा है। एंड देन बहुत ही स्मूथ वे में आप पूरे का पूरा एडिट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, या फिर आपको जब भी एडिट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको म्यूज़िक मैच कराना है, बहुत टेंशन वाली बात होती है, तो इस तरह से आप उस चीज़ को थोड़ा सा ईजी वे में कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा कुछ म्यूज़िक के ऊपर, कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, राइट। अब मैं आता हूँ जो हमारा रिमिक्स टूल है वो कैसे यूज़ में लेते हैं। मेरे पास एक यहाँ पे वीडियो है, मैं क्या किया, इस वीडियो को मैं यहाँ पे लेकर आ गया कुछ ऐसा, फाइन। अब इस वीडियो में कोई म्यूज़िक है नहीं और मैं इसमें म्यूज़िक ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं मान लो स्लो, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने म्यूज़िक को कट करके यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो कि जो मेरे सॉन्ग हैं, तो मान लो कि मेरे पास 32 सेकेंड्स के वीडियो हैं एंड देन जो म्यूज़िक है वो मेरा 15 सेकेंड्स के ही है, राइट। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको स्ट्रेच करना है, मीन्स मेरे पास इतने ही म्यूज़िक है जो मैंने कहीं से ले रखे हैं, या फिर मेरे पास इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का या बड़े लेंथ का मेरे पास म्यूज़िक नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि इसी म्यूज़िक को कंटिन्यू करूँ। तो ये बहुत ऑड होता है कि मैं इसी को इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दूँ एंड देन मैं मैच करूँ, तो ये देखो तो जर्क आ रहे हैं। तो ये कभी कहीं से भी ये फिनिशिंग आपकी जो एडिटिंग है वो नहीं है, आपके जो म्यूज़िक है वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो मुझे इसको ठीक करना है या फिर बेटर तरीके से वर्क में लेने हैं। तो आपको क्या करना है, पहले म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा चले जाना है रिमिक्स टूल पे एंड देन आपको रिमिक्स टूल पे क्या करना है, इसको जस्ट ड्रैग कर दो, जहाँ तक आपके म्यूज़िक है वहाँ तक ड्रैग करो। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे, अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक ऐसे जिगजैग जैसे लाइंस दिख रहे हैं, राइट। अब ये लाइन का काम क्या, देखो ये लाइन क्या करता है, आपके म्यूज़िक को मैच कराता है कि जहाँ से भी ब्रेक हो रहे हैं उस म्यूज़िक को वो अटैच करके एक सिंगल सीक्वेंस में क्रिएट करता है, वो भी पूरे का पूरा मैचिंग करके दे देता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे म्यूज़िक हमारा ऐड हुआ है। कंप्लीटली सीमलेस म्यूज़िक बज रहे हैं, राइट। तो ये है हमारा कंप्लीट। अगर आपको चाहिए सीमलेस म्यूज़िक क्रिएट करना और आपके पास सिर्फ छोटे से क्लिप है म्यूज़िक के, आप उसको क्या करो, रिमिक्स टूल से थोड़ा सा जस्ट आप उसको स्ट्रेच करो एंड देन आपका जो म्यूज़िक है वो सीमलेस तरीके से वो क्रिएट करके दे देता है, पूरे का पूरा लेंथ आपका वीडियो का कवर कर लेता है। बहुत ही ईजी है एंड देन बहुत ही यूज़फुल है, बिकॉज ऑफ इसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। कभी भी अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो हम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे पहले कि म्यूज़िक कंप्लीट हो गया एंड देन म्यूज़िक हमें मिल नहीं रहे हैं एंड देन हमारा जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा है एंड देन उसको हमें कवर अप करना होता है। अब ये एक प्रॉब्लम आते हैं हमारे, मान लो इंस्टा के लिए कुछ रील्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ऐसे कुछ सोशल मीडिया के लिए, एंड देन आपके पास फुटेज तो है 1 मिनट का एंड देन म्यूज़िक आपके पास 15 सेकेंड्स के ही हैं, तो आपको स्ट्रेच भी करने होते हैं। तो उस कंडीशन में ये रिमिक्स टूल बहुत यूज़फुल है। तो इस तरह से आप पूरे का पूरा रिमिक्स टूल को आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एसेंशियल साउंड एंड देन रिमिक्स टूल के ऊपर में।
आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। तो मिलते हैं हम लोग प्रीमियर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।